गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 9 दिन 2 विषय हिंदी पाठ है दो बेलों की कथा। आप सभी घर पे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकर के आया हूँ फिर से आपके लिए दूसरे दिन का कक्षा 9 का हिंदी विषय का वीडियो। और ये रहा आगे की कहानी का दूसरा भाग। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया नाव, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ा गया तो दोनों ने जोर मारकर पगड़े तोड़ा डाले और घर की तरफ चल दिए। पगड़े बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता था। जो उनको बांधे रखते हैं उनको, क्योंकि जो उसके पुरानी यादें थी वो उनके साथ थी, और उस याद के बल में जो है वो उसको तोड़ करके और वो भाग गए। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी में खड़े थे। जो उसका मालिक झूरी था, उसने देखा रात भर में जो है तोड़ा करके वो वापिस आ गए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। दोनों आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। बहुत प्यार करते थे झूरी से दोनों बैल। देखिए, जानवर भी स्नेह के भूखे होते हैं प्यारे बच्चों। आप सब जानते हैं, पशुपालकों के आप पुत्र और पुत्रियां हैं, आपको ज़्यादा इसका एहसास होगा किस प्रकार से हमारे जो पशु होते हैं वो हमसे स्नेह रखते हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम लिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई शक्कर, कोई भूसा आदि आदि उनके पेन को भुनाने के लिए जो प्यारे बच्चों ने कुछ देने लगा। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे तो जन्म के आदमी हैं। यानी बैलों की प्रशंसा के अंदर प्यारे बच्चों वहां के बच्चे भी पीछे न रहे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। यानी उसका प्रतिवाद, यानी उसके कोई प्रत्युत्तर में जो है उल्टा सुल्टा बोलने का किसी के पास भी कोई भी शब्द न था, न समय था। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। क्योंकि वो उसकी और बैलों की बनती न थी और वो उनसे ज्वेलसी की भावना रखती थी, इसीलिए उन्होंने उनको दे दिया था। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दानी न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। झूरी की पत्नी झूरी से कहने लगी। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागती? झूरी ने कहा कि अगर इनको चारा ही यहाँ मिल जाता तो इन्हें भागने की आवश्यकता नहीं थी। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवाय कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, न कोई चिकनाट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, देखने लगे कब झूरी आएगा और कब हमारी जो है वो सार संभाल करेगा। तो प्यारे बच्चों, झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते वे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल आ। न दादा पीछे है, तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के बात ये थी कि झूरी के जो दोनों बैल थे वो झूरी से बहुत प्यार करते थे, और झूरी जो था वो भी दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो झूरी के बैलों से जो है वो प्यार नहीं करती थी।
चलिए आगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। उनमें से भी एक समझदार था और एक थोड़ा नटखट बैल था। वो ज्यादा सहनशील था। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों की मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी, जो उसके जो पहले के 2 बैल थे उनको तो खल खिलाई, और जो हीरा और मोती थे उनको सूखा भूसा दिया गया। तो वो दोनों इस बात को महसूस कर रहे थे देख देख करके। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी आहत। सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दोनों ने जो है वो उसकी तरफ देखा नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। अब गया कौन था? ये झूरी का साला। पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव नहीं उठाया। उसने जो है फिर से दूसरे दिन जो है हीरा और मोती को जो है प्यारे बच्चों उसके अंदर बैलगाड़ी के अंदर जोत दिया, लेकिन हीरा मोती भी जो है वो ठस से मस नहीं हुए। निर्दयी ने हीरा की नाक में खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गली में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म ही मार खाने के लिए हुआ। देखिए ये व्यथा है पशु की, कि बैल जो है जीवन भर किसान का मित्र होता है, और मार खा खा करके भी जो वो कभी गाड़ी बैल में कभी हल में जोता जाता है, और फिर भी वो उसको कमा कर देता है। तो उसने भी अपनी व्यथा इस प्रकार से कि उसने अपनी मुख यानी मौन भाषा में कहा कि बैल का जन्म तो होता ही मार खाने के लिए है। गया तो आदमियों, पढ़ने दो, बैल का जन्म ही लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मारा नहीं और पकड़ करके ले गया, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मस्त, क्योंकि इस बात को जो है वो भी भाप गए थे कि जो है वो गया जो उसका साला था वो भी लेने आया बैलों को। तो समझ गया प्यारे बच्चों कि अभी अगर इन बैलों को गुस्सा आ रहा है और अगर मान लो इन पे अगर हम जो है वो किसी प्रकार का अत्याचार करेंगे, मारपीट करेंगे, तो हो सकता है हमारे को ये मार दे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर के आई। दोनों के मुंह देकर चली गई। उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यानी जो लड़की थी घर से वो 2 रोटियां देकर के गई, तो इस बात को हीरा और मोती भी भांपने लगे कि यहाँ पर भी प्रेम जो है वो कहीं किसी के हृदय में हमारे लिए उमड़ रहा है, और वो थी वो छोटी लड़की। यहाँ भी किसी सज्जन के घर में दिल में जो है हमारे लिए एक प्रेम का वास है। लड़की भेरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थाने पर बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां रोजाना जो है खिलाने लगी। उससे आत्मीयता का भाव उससे जुड़ गया। प्यारे बच्चों, प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि रोजाना थोड़ा थोड़ा खाते और फिर भी जो है वो भूखे रहते, लेकिन उनकी शक्ति खत्म नहीं होती। तो एक दूसरे ने बात करी, एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसकी लड़की है, जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना भी मना है, वो भूल जाते हो। आपस में दोनों बैल
बात करते हैं, तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो। अब ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से उस मोटी रस्सी को तोड़े। तो उन्होंने उपाय निकाला कि पहले जो है थोड़ी सी रस्सी को चबा लो, कमजोर कर दो, फिर झटके से वो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटी लेकर के खिलाकर चली गई तो दोनों ने रस्सियां चबाना शुरू किया और मोटी रस्सी को मुंह से चबा चबा करके कमजोर कर दिया। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे से लाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि उनकी नाकों में नाक में नथेल जो होती है प्यारे बच्चों, तो नाक में नथेल डालने की बात घर में हो रही थी। और इस बात को उस बच्ची ने उन दोनों को अपनी भाषा में कहा। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाए, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। वे दोनों भागे। गया ने पीछे किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों ने भी उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया। दौड़ते रहे, मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे। वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दें। लेकिन देखिए आप पशु हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, पशुओं ने भी जो अपना धर्म नहीं छोड़ा, चाहते तो वो उनको मार गिराते, मार सकते थे सींगों से, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया अपने मालिक के प्रति। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख के व्याकुल हो रहे थे। खेत में एक मटर खड़ी थी। चरने लगे। रे कर आट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने ढकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड ढोंकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती। उन्होंने देखा कि कहीं से कोई सांड आ रहा था। अब हीरा और मोती दोनों सोचने लगे, हमारा शरीर तो दोनों का इसके बराबर है, वो अकेला ही जो है वो दोनों के बराबर है, तो कैसे उससे हम जो है दो दो हाथ करेंगे, कैसे लड़ेंगे? लेकिन नहीं लड़ेंगे तो भी आफत आ सकती है, वो हमें मार सकता है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। यानी अगर हम प्रेम से भी अगर बात करेंगे तो वो निश्चित रूप से हमारी बात नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चले, भागना कायरता है, तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। उसने कहा कि मैं तो भाग रहा हूँ, एक ने कहा, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगेड़ता हूं और तुम पीछे से। दोनों ने तय कर लिया कि आगे पीछे से वार करेंगे, जैसे मैं पीछे मारूंगा वो मुझे मारने लगेगा, वो इधर मुड़ेगा, तुम फिर पीछे से मारना। यानी उनकी जो है लड़ने की जो रणनीति थी प्यारे बच्चों, उन दोनों ने अपनी सांड के साथ में तैयार कर ली। अब दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर के लपके सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था कि दो जनों से या संगठित होकर कैसे लड़ा जाता है, एक से तो लड़ लेता, वो उसको तजुर्बा, उसको ऐसा अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने भी दह। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दें, लेकिन वो उस्ताद थे, दोनों के दोनों वो उस्ताद थे, उसे वो अवसर न देते। एक बार सांड झल्ला करके हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर के पेट से घुसेड़ दिया। सांड क्रोध में आकर के पीछे मिला तो फिर उसने आकर के सांड के जो यानी दोनों तरफ से वार करते रहे, आखिरकार सांड घायल हो गया।
बेचारा जख्मी हो गया। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते रहे। प्यारे बच्चों, दोनों को विजय मिली। एकता में, संगठन में शक्ति होती है, ये दोनों बेरों ने करके दिखा दिया। थोड़ा सा पार्ट और है आज का। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। हीरा जो था बहुत ही नियम कायदेशीर पशु था, इसलिए उसने कहा नहीं, निहत्ते पर जो है हथियार, मतलब निहत्ते से तात्पर्य था कि जो गिर चुका है तो उसको जो है हमें अब लड़ने के लिए आतुर नहीं है, उसको हमें मारना नहीं चाहिए। ये सब ढोंगे, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में, हीरा ने देखा कि मोती संकट में है, क्योंकि वो वहां मेड़ पे से भाग गया था। लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए। कांजी होश होता है जिसमें आवारा पशु होते हैं, उनको अंदर बांध दिया जाता है, फिर उनके मालिक आते हैं तो उनसे पैसे लेकर के उनको हिदायत दे करके छोड़ दिया जाता है। हर जगह ऐसे होते हैं आवारा पशुओं के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मटर के खेत में मटर खाने से जो है, मटर के खेतों जो मालिक थे उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो हमारा, आज का जो इस लेसन फर्स्ट का दूसरा भाग यही खत्म करते हैं। अब इसमें तीसरा भाग और है और फिर उसके बाद में प्रश्न उत्तर है। तो 2 भाग और इसके भी वीडियो बचे हैं, इसके 2 दिन में आपको जो है वो पूरे करवाएंगे। तब तक मेरा आपसे यही कहना है कि आप सभी जो है आपकी नई किताबें और आप सभी कक्षा 9th की, तो आप जो है पढ़ाई करते रहें, वीडियो देखते रहें। इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर या कुछ भी चीज़ हम भेजते हैं तो उनको करते रहें। तब तक के लिए शुभ दिन मंगल में हो।